यह कहानी है 10 नवंबर 1659 की, जब महाराष्ट्र के आकाश में युद्ध के बादल मंडरा रहे थे। शिवाजी महाराज का साम्राज्य धीरे धीरे फैल रहा था, लेकिन उनकी राह में एक बड़ा कांटा था। आदिल शाही सुल्तान और उनका शक्तिशाली सेनापति अफजल खान। अफजल खान, जो अपने क्रूर स्वभाव और चालाकी के लिए जाना जाता था, शिवाजी महाराज को पराजित करने के लिए कसम खा चुका था। उसने शपथ ली थी कि वह शिवाजी का सिर काटकर आदिल शाह के दरबार में पेश करेगा। जब अफजल खान अपनी विशाल सेना के साथ महाराष्ट्र की ओर बढ़ा तो हर तरफ डर और आतंक फैल गया। लेकिन शिवाजी महाराज जानते थे कि डरना नहीं बल्कि मुकाबला करना ही एकमात्र रास्ता है। उन्होंने अपनी प्रजा को सुरक्षा का आश्वासन दिया और अपनी चतुराई से एक योजना बनाई। यह योजना थी दुर्ग प्रतापगढ़ के किले में अफजल खान को बुलाकर उसे मात देने की। शिवाजी महाराज ने अपने मंत्रियों और सेनापतियों के साथ गुप्त मंत्रणा की। उन्होंने समझा कि अफजल खान की विशाल सेना के सामने सीधी लड़ाई में जीतना कठिन होगा। इसीलिए उन्होंने छल और रणनीति का सहारा लेने का फैसला किया। शिवाजी ने अफजल खान को संदेश भेजा कि वह बातचीत के लिए तैयार हैं और एक शांतिपूर्ण संधि करना चाहते हैं, लेकिन उनकी असली योजना कुछ और थी। अफजल खान ने शिवाजी महाराज के संदेश को स्वीकार कर लिया, लेकिन उसके दिल में विश्वासघात की योजना थी। वह जानता था कि अगर वह शिवाजी को बातचीत के दौरान मार सकता है तो मराठा सेना बिना नेतृत्व के कमजोर हो जाएगी। उसने शिवाजी को प्रतापगढ़ के किले के पास एक गुप्त स्थान पर मिलने का न्योता दिया। शिवाजी महाराज ने इस न्योते को स्वीकार कर लिया, लेकिन वह जानते थे कि यह मुलाकात एक गहरी साजिश है। शिवाजी महाराज ने मुलाकात के लिए एक खास तैयार की। उन्होंने अपने हाथ में बाघनख, बाघ के पंजे जैसे दिखने वाले हथियार और कमर में एक छोटी छुरी छिपा ली। उन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए कड़ा कवच पहन लिया, जो उनके वस्त्रों के नीचे छिपा हुआ था। शिवाजी जानते थे कि अफजल खान उनसे बड़ा और ताकतवर था, लेकिन उनकी चतुराई और आत्मविश्वास उन्हें किसी भी संकट से निकाल सकते थे। मुलाकात का दिन आया। प्रतापगढ़ की ऊंचाई से नीचे उतरकर शिवाजी महाराज अफजल खान के शिविर की ओर बढ़े। दोनों सेनाएं अपने अपने स्थान पर तैयार खड़ी थीं, किसी भी आपात स्थिति के लिए सतर्क। शिवाजी और अफजल खान का सामना हुआ। अफजल खान ने शिवाजी को गले लगाने के लिए अपनी विशाल बाहें खोलीं, लेकिन उसके दिल में खोट था। जैसे ही अफजल खान ने शिवाजी को गले लगाया, उसने अचानक शिवाजी के पेट में खंजर घोंपने की कोशिश की, लेकिन शिवाजी महाराज ने पहले ही इसे भांप लिया था। उन्होंने अपने बाघनख से अफजल खान के पेट पर वार कर दिया। अफजल खान दर्द से चिल्लाया, लेकिन शिवाजी महाराज ने उसे और मौका नहीं दिया। उन्होंने अपनी छुरी से अफजल खान का गला काट दिया। अफजल खान की मृत्यु होते ही युद्ध का बिगुल बज उठा। अफजल खान के सैनिकों ने हमला कर दिया, लेकिन शिवाजी महाराज की सेना पहले से तैयार थी। मराठा सैनिकों ने प्रतापगढ़ के किले से तीरों और पत्थरों की बारिश शुरू कर दी। दुश्मन की सेना बुरी तरह से घबरा गई। शिवाजी के योद्धाओं ने घेर कर अफजल खान की सेना को हर तरफ से कुचल डाला। यह लड़ाई कई घंटों तक चली, लेकिन शिवाजी महाराज की रणनीति और उनकी सेना की वीरता ने उन्हें विजयी बनाया। अफजल खान की विशाल सेना बिखर गई और शिवाजी महाराज ने प्रतापगढ़ की विजय प्राप्त की। यह जीत केवल एक युद्ध की नहीं थी, यह शिवाजी महाराज के साहस, बुद्धिमानी और नेतृत्व की जीत थी। प्रतापगढ़ की इस लड़ाई ने मराठा साम्राज्य को एक नई पहचान दी। शिवाजी महाराज केवल एक योद्धा ही नहीं, बल्कि एक चतुर रणनीतिकार और महान नेता के रूप में उभरे। उनकी यह जीत आज भी हमें सिखाती है कि साहस और सूझबूझ से किसी भी कठिनाई को पार किया जा सकता है। यह कहानी न केवल शिवाजी महाराज की महानता को बयां करती है, बल्कि यह हमें यह भी सिखाती है कि सच्चा नेतृत्व वही है जो संकट की घड़ी में अपने लोगों के साथ खड़ा रहे और अपने दुश्मनों को मात देने के लिए हर संभव उपाय करे। शिवाजी महाराज की यह विजय उनके अदम्य साहस और अटूट विश्वास का प्रतीक है।